नमः समय साराय सानुभूत्या च कासति चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरञ्जिते मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंचरमेष्टि भगवंतों को नमन हो। वर्तमान में अनंत ज्ञानी धर्मात्माओं को वंदन हो। वर्तमान में विराजित सत्पुरुष श्री गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन हो। आज आप आज अपना विषय है आत्मा को जाना उसने सब जाना। इस वाक्य में बहुत गहरा रहस्य भरा हुआ है। ये ज्ञानियों के वचन है। शॉर्ट में पूरी आत्मा की बात करनी हो तो कैसे शॉर्ट में बात करें। तो ये शॉर्ट में एक शब्द में अनंत ज्ञानियों ने ये बात कही है और वर्तमान में कृपालु देव ने और कांजी स्वामी ने ये बात कही। कृपालु देव ने कहा है कि आत्मा को जाना उसने सब जाना। शब्द शब्द नहीं देखना है, शब्द के अंदर क्या मर्म भरे हुए हैं वो हमें समझना है। शब्द तो होते हैं लेकिन शब्दों के पीछे मर्म क्या है। जैसे कोई गाली देता है तो गाली नहीं, उसके भाव पकड़ते हैं। हमको गुस्सा क्यों आता है, अच्छा क्यों नहीं लगता है, गाली के कारण नहीं, गाली के शब्दों पे नहीं, उसके अंदर जो उसके भाव पड़े हुए हैं। किसी ने बदमाश कहा, किसी ने गधा कहा, तो फिर हमको मैं क्या गधा हूँ, तो भाव उसमें भाव समझ में आना चाहिए। तो फिर उसके प्रति हमको क्रोध आता है। ऐसे ही ज्ञानियों के वचन सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। जब उसका भाव समझ में आता है ना तब अहोभाव आता है, उसके पहले अहोभाव नहीं आता है। तो क्या कहा कृपालु देव ने कि आत्मा को जाना उसने सब जाना। आत्मा को जाना उसने जानना ऐसा नहीं कहा, सब जान लिया। माने दुनिया में जितनी वस्तु है, तीनों लोक में जितनी वस्तु, सबको जान लिया उसने एक आत्मा को जानते ही। और गुरुदेव कांजी स्वामी कहते थे कि भाई प्रथम में प्रथम तू आत्मा को जान। प्रथम में प्रथम, सबसे पहले तू आत्मा को जान। तो ये दो बार बोला, प्रथम में प्रथम। पहले में पहले अगर कोई काम करना है तो आत्मा को जान। ये नहीं कहा कि विचार करने योग्य, हम सुन लेते हैं और सुन के ऐसा लगता है हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन कभी गहराई में जाते नहीं। बिना गहराई में गए हुए तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। समुद्र में ही मोती होते हैं लेकिन गहराई में गए बिना नहीं मिलते। वो समुद्र में ही है मोती, मोती कोई बाहर नहीं है। लेकिन ऊपर ऊपर हाथ मारने से मोती नहीं मिलेंगे, लेकिन गहराई में जाने पर वो मोती मिलते हैं। ऐसे ही हम भावों शब्दों की भावों की गहराई में जाएंगे ना तो हमें समझ में आएगा कि ज्ञानी पुरुष कहना क्या चाहते हैं, उनका आशय क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि प्रथम में प्रथम, वो आत्मा को जानना, ऐसा नहीं कहा प्रथम में प्रथम वो आत्मा को जान। जोर दिया है क्योंकि अनादिकाल से जीव ने सबको जाना, सब कुछ जाना और सबको जाना, लेकिन जो जानने वाला आत्मा है उसको नहीं जाना। आत्मा ने नहीं जाना। जिसने आत्मा को नहीं जाना ना उसने कुछ भी नहीं जाना, ऐसा भी कहा कृपालु देव ने। आत्मा को जाना उसने सब जाना और आत्मा को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। और गुरुदेव ने कहा कि प्रथम है प्रथम आत्मा को जाना। तो ये दोनों शब्दों पर गहराई से विचार करने योग्य है। जब तक गहराई से विचार नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर से सुनते रहेंगे तो अनंत काल तक सुनते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होगा।
और सुन ही रहे, अनंत काल की बात नहीं है। इस भाव में तो 50 साल से 60 साल से ज्ञानी के वचन सुन रहे हैं, क्या रिजल्ट आया? ऐसे तो कहते हैं 6 महीने में आत्मज्ञान हो जाता है, लेकिन यहाँ तो 60 साल हो गए सुनते सुनते, आत्मज्ञान तो भी हुआ नहीं। तो सुनने से नहीं होता। हाँ, आत्मज्ञान के पहले सुनना होता है, पर सुनने से आत्मज्ञान नहीं होता। सुनना होता है, विचारना होती है, तत्व विचार चिंतन मनन सब होता है, ये सारी क्रियाएं होती है, पर इनके कारण से आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ये आत्मज्ञान तक ले जाते हैं, आत्मज्ञान की ओर इशारा करते हैं, आत्मज्ञान का स्वरूप बताते हैं, ये काम है उनका। पर आत्मज्ञान की प्राप्ति आत्मा के आधार से होती है, ना कि पर के लक्ष्य से होती है। परम कृपालु देव ने तो क्या किया है, एक शब्द बोल करके सागर को गागर में भर दिया है। समुद्र जितनी जिनवाणी है, लेकिन उसको एक मटके में डाल। अब बैठे कि धीरे धीरे रेंगू, तो तेज तेज रेंग के आ गई। इसने आत्मा को जाना, उसने सब जान लिया, अब उसे किसी को भी जानने की जरूरत नहीं है। इसके लिए गुरुदेव उदाहरण देते थे। उसका ये उदाहरण पहले भी मैंने एक बार दिया था क्लास के अंदर, कि एक नाविक है जो नदी में नाव चलाता है, और उसका वही काम है। समझने का है, दृष्टांत के माध्यम से सिद्धांत समझने का है, फिर दृष्टांत छोड़ देने का, सिद्धांत ग्रहण कर लेने का है। जैसे कुछ भी खाते हैं हम, हलवा वगैरह, तो चम्मच से खाते हैं, फिर चम्मच बाहर छोड़ देते हैं। कि उसमें एक पंडित जी बैठे, इस उस पार से उनको उधर जाना था, तो वो बैठे। बातों ही बातों में पंडित जी ने नाविक से पूछा, क्यों भैया नाव चलाते और क्या करते? बोले, नहीं कुछ नहीं करता हूँ, बस नाव चलाता हूँ, मैं अपना गुजारा चलाता हूँ। तो पंडित जी पूछने लगे, तुमको ये आता है क्या, वो आता है क्या, ये शास्त्र आता है क्या, ये आता है, ऐसा पूछने। नाविक ने कहा, नहीं पंडित जी, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं अनपढ़ हूँ, मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ नाव चलाता हूँ और अपना परिवार का पोषण करता हूँ। बस इतना है कि अगर नाव में तूफान आ जाए, नाव डूब जाए, तो मुझे तैरना आता है, तैर के मैं बाहर निकल सकता हूँ, बस ये कला मुझे आती है। पंडित जी ने कहा कि भैया तेरी जिंदगी पानी में ही गई, पूरी जिंदगी में तूने कुछ नहीं सीखा, और मेरे को देखो कितना आता है, कितने शास्त्रों का ज्ञान है, कितनी जानकारी है, मैं तो बहुत बड़ा पंडित हूँ। ऐसे पंडित जी को अभिमान था। थोड़ी देर में तूफान आने लगा, तो नाविक ने कहा, पंडित जी तूफान बहुत जोर का आ रहा है, शायद ये नाव डगमगा रही है, शायद ये नाव डूब भी सकती है, ये बताइए आप कि आपको तैरना आता है क्या? तो पंडित जी ने कहा, भाई मुझे तैरना तो नहीं आता, मुझे सारी विद्याएं आती है, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। तब नाविक ने कहा कि पंडित जी ये नाव तो डूबने वाली है, और आपको तैरना भी नहीं आता है, तो आप और आपकी विद्या इस नदी में डूब जाएगी, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। तो ये तो उदाहरण हुआ, इससे ये समझना है कि इतना सब कुछ आने पर जो मेन चीज थी नदी से पार होने की, वो उसको नहीं आती। ऐसे ही हमको सब कुछ आता है, लेकिन संसार मार्ग से कैसे तिरा जाता है, वो कला हमको नहीं आती। तो हमको कुछ नहीं आया, भले ही कुछ नहीं आता हो, लेकिन तैरना अगर आता हो तो हम तिर सकते हैं और तिर के बाहर निकल सकते हैं। ऐसे ही हमको संसार मार्ग से तिरा कैसे जाए, ये कला अगर आ जाती हो तो हमको किसी की जरूरत ही नहीं है। और मोक्ष मार्ग की ओर जाने का एक ही मार्ग है, वो आत्मज्ञान है, क्योंकि आत्मज्ञान के बिना किसी को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। चाहे अनंत बार द्रविलिंगी मुनि बन करके, मेरा जीव ही अनंत बार द्रविलिंगी मुनि बना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, विचार करें। 6 डाला में दौलत राम जी ने लिखा ना, अनंत बार, एक बार नहीं, अनंत बार द्रविलिंगी मुनि बना। अभी वर्तमान में तो कोई द्रविलिंगी भी नहीं दिखाई देता, भावलिंगी तो नहीं दिखते हैं, कहीं होंगे जरूर, लेकिन द्रविलिंगी भी नहीं दिखाई देता। गुरुदेव कहते हैं ना, अपने निमित्त बने आहार को भी नहीं लेता,
जैसे भगवान की वाणी में मुनिराज के क्रियाओं की बात आती, वैसा ही शुद्ध पालन करते हैं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ। तो आत्मज्ञान के बिना सब सुना, पूरा चीज सुनी, कुछ भी नहीं, इतना नग्न होकर के इतनी तपस्या करे, नग्न रहे, शरीर की खाल में छील करके नमक मिर्च भरे तो उफ ना करे, किसी को दोष ना दे, इतना इतनी मंद कसाय होने पर भी आत्मज्ञान नहीं हुआ उनको। और आत्मज्ञान के बिना अनंत बार नवी ग्रह में जाकर के अनंत बार निगोद में चले गए। तो आत्मज्ञान की कीमत है, ना कि वो नग्न पने की कीमत है, क्योंकि आत्मज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता है। तो मोक्ष की प्राप्ति किससे होती है? कि एक आत्मज्ञान से। तभी कहा कि आत्मा को जाना तो सब जाना, नहीं तो कुछ भी नहीं जाना। इसलिए आत्मा को जानना तो इन सब क्रियाओं से आत्मा का जानना नहीं होता है। आत्मा का जानना आत्मा के लक्ष्य से ही होता है, और वो ज्ञानी ही बता सकते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि सबसे पहले तो आत्मा को जान। आत्मा को नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, और आत्मा को जान लिया, उससे सब कुछ जाने। अपन एक एक उदाहरण से समझेंगे तो अपने को समझ में आएगी। जैसे बारात आई, बारात आई लेकिन दूल्हा नहीं आया, तो अब दूल्हे के बिना शादी किससे करेंगे? तो बारात की क्या कीमत है दूल्हे के बिना? कोई कीमत ही नहीं है। दूल्हा हो तो बारात की कीमत है। बारात आ जाए, दूल्हा नहीं आ जाए तो शादी नहीं होगी। लेकिन अगर बारात ना आवे और मात्र दूल्हा आवे तो भी शादी हो सकती है। बारात की जरूरत नहीं है। बारात तो एक औपचारिकता है, एक व्यवहार है। ऐसे ही हम जो बाहर में इतनी क्रियाएं कर रहे हैं, पूजा पाठ, व्रत, नियम, त्याग, पचकांड, तपस्या, यात्रा, इतने शुभ भाव जो हम करते हैं, इतना जो पुण्य बांध रहे हैं, उसके कारण से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी उससे नहीं होती है। वो तो सिर्फ एक व्यवहार है। उसके द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति होती तो इतना शुभ भाव करता है द्रविड़ मुनि कि उसके जितना शुभ भाव तो कोई करता ही नहीं है। सर्वश्रेष्ठ शुभ भाव करने वाला द्रविलिंगी मुनि होता है, और वही नवयुग में जाता है। द्रविलिंगी मुनि के अलावा कोई और नवयुग में नहीं जाता, ज्ञानी के अलावा। तो इतने शुभ भाव करने का फायदा क्या हुआ? और उस शुभ भाव से अगर आत्मज्ञान होता तो हो जाना था, एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनंत अनंत बार बना तो होना था ना। लेकिन नहीं हुआ। तो ये बताते हैं कि सिद्ध होता है इससे कि कोई भी बाहर क्रियाओं से, कि शुभ भाव से, पुण्य से आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। उसमें भी एक की जरूरत है। एक, जैसे इधर एक आत्मा मुख्य है, उधर एक दूल्हा मुख्य है। दूल्हा आ गया तो हो गया काम, शादी हो जाएगी। किसी की भी जरूरत नहीं, कोई भी बाराती की जरूरत नहीं। अरे कभी कभी तो कोर्ट में जा करके जो शादी करता है ना, कोर्ट के अंदर जाके शादी करता है, तो उसको भी किसी घर वालों की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक लड़का चाहिए, शादी हो जाती है। ऐसे एक आत्मा को जाना, उसने सब जान लिया। दूसरा एक उदाहरण अपन और प्रैक्टिकल अपना अपन जीवन के अंदर जो अपन निरंतर देखते हैं, जीते हैं, वो वो दृष्टांत से सिद्धांत बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। जैसे हम कितने जीरो लिखते हैं, एक जीरो लिखे, दो लिखे, हजार लिखे, 10,000 जीरो लिखे, तो जीरो की संख्या क्या है? जीरो ही है, कोई संख्या नहीं उसकी होगी। और अगर एक लिख दिया तो कोई लाखों करोड़ों में उसकी संख्या हो जाती है। तो कीमत किसकी है? एक की कीमत है। और एक के आगे जीरो नहीं भी लगाए तो चलता है, वो एक संख्या तो है ना। ऐसे ही एक आत्मा को जान लिया, उसने सब जान लिया। अब वो कुछ जाने या ना जाने, जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो आत्मज्ञानी उसको श्रावक दशा तक, मुनि दशा तक, केवल ज्ञान दशा तक और सिद्ध दशा, आर्यन दशा तक ले जाता है। वो आत्मज्ञान ही वहां तक पहुंचाता है, ना कि बाहर की कोई क्रिया है। वो सब व्यवहार से होते हैं तो होते हैं, लेकिन उसकी कोई मोक्ष मार्ग में कीमत नहीं है। और एक दृष्टांत दिया था गणेश जी का। गणेश जी और कार्तिक की, भाई कौन पूजा जाएगा जगत में, पहले नाम किसका आएगा? कि भैया जो पहले तीनों लोग की फेरी लगा के आ जाए, उसका नाम आ जाएगा। अब कार्तिक तो हंस का जो उसका वाहन था, उसके बैठ के तीनों लोग घूमने चला गया। और गणेश जी का तो वाहन था चूहा, छोटा सा। और जो गणेश जी इतने मोटे,
फिर उन्होंने बुद्धि लगाई, काम मेहनत नहीं करी, बाहर शरीर की दिमाग लगाया और अपने माँ बाप को बिठा दिए शंकर पार्वती को टेबल पर, और 3 परिक्रमा लगा ली उनकी, और 3 परिक्रमा लगा करके और बैठ गए वहीं पर। वो जीत गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी दुनिया तो मेरे माँ बाप है, एक की जरूरत है और इतनी दूर जरूरत है ही नहीं। ऐसे ही और भी विचार करो कि शरीर की भी कीमत क्या है। आज इस शरीर में आत्मा बैठी है तो इस शरीर की कीमत हो रही, माने आत्मा का कितना महत्व है हमको ये समझने का है। कि जो ज्ञानी पुरुष ने कहा ना कि आत्मा को जाना, उसने सब जाना, सब। और प्रथम में प्रथम तो आत्मा को जान, और कुछ मत जान, किसी को मत जान। तो विचार करते हैं कि जब इस शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो इस शरीर को मुर्दा कहते हैं। इसको कोई भी अब घर में रखना नहीं चाहता। किसके कारण कीमत थी? आत्मा के कारण। आत्मा के कारण ये शरीर पूजा जाता था। आत्मा ही निकल जाए तो फिर ये शरीर कितना भी सुंदर हो, होशियार हो, पढ़ा लिखा हो, पैसे वाला हो, पर्सनालिटी वाला हो, हैंडसम हो, जवान हो, कितना भी हो, सब कुछ, क्या कीमत है आत्मा के बिना? कोई कीमत ही नहीं आत्मा के बिना। वो मट्टी है, मुर्दा है, मांस का लोथड़ा है, चाहे 25 वर्ष का जवान भी क्यों ना हो। उसको रखा नहीं जाए। रोते रहेंगे लेकिन रखेंगे नहीं, निकाल दिए जाएंगे। आत्मा निकली कि आप भी निकले? आत्मा थी तब तक आपको रखा जा रहा है, आपकी कीमत आपको पूछा जा रहा था। इस शरीर की शोभा थी आत्मा के कारण। अब आत्मा निकल गई, आप भी निकल जाओ। तो ये शरीर के इतने अंग हैं, इतनी होशियारी है, इतनी समझदारी है, इतना पढ़ा लिखा है, इतनी सारी बातें हैं शरीर की, वो नहीं देखी गई। सिर्फ एक आत्मा देखा गया है कि शरीर में आत्मा है कि। तो यहाँ पर भी कीमत किसकी हुई? शरीर की कि आत्मा? लेकिन हम 2400 घंटा किसकी कीमत करते हैं? पूरे समय गुरु जी कहते हैं ना विचार करो, गुरु जी इतनी सारी बातें बताते हैं, विचार करो। तो ये भी एक पॉइंट है विचार करने का, कि मैं इतना शरीर को नहलाता हूँ, पिलाता हूँ, सजाता हूँ, रखता हूँ, अच्छा दिखाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, घूमने जाता हूँ, इस शरीर को ठीक रखने के लिए सब कुछ करता रहता हूँ। टाइम शरीर को घंटों देता, लेकिन फिर भी शरीर ठीक रहता ही नहीं। इतना इतना करने पर भी ठीक नहीं रहता है। किसी को बहुत, नौकर को बहुत पैसा दो और काम नहीं करे, उस नौकर को रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि काम का पैसा दे रहे हैं। ऐसे ही ये शरीर की इतनी सेवा करे कि ये रहे, लेकिन ये रहता ही नहीं। इतनी सेवा करने पर भी जाने का समय आता है तो बीमार हो ही जाता है। बीमारियों को भी ठीक करते हैं, दवा लेते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, सब कराते हैं, पर उसके कारण से ये जिंदा है ऐसा है ही नहीं। ये जो जिंदा है ना, वो आयुष के कारण जिंदा है। तो ये शरीर की क्या कीमत है आत्मा के बिना? आत्मा के बिना कोई कीमत ही नहीं। यहाँ भी मेन आत्मा ही है, एक आत्मा, एक आत्मा। जो गुरुदेव, जो ज्ञानी पुरुष, और ज्ञानी पुरुष अभी वर्तमान में जो है, वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आत्मा की चर्चा करते हैं, आत्मा की चर्चा करते हैं, आत्मा की चर्चा करते हैं, और कोई चर्चा ही नहीं करते। गुरुदेव ने 45 वर्ष तक किसकी चर्चा की? सिर्फ आत्मा की चर्चा की। जो ज्ञानियों के पास कोई माल ही नहीं है ना, आत्मा के सिवा कोई माल नहीं। कोई भी ज्ञानी उठा करके देखो आप, इतने साल से हम ज्ञानियों का समागम कर रहे हैं। चलो गुरुदेव का समागम नहीं किया, या और किसी का ज्ञानी का पूर्व में नहीं किया, कृपालु देव का नहीं किया, लेकिन वर्तमान में तो हमें कोई ज्ञानी मिले हैं ना। तो हम इन ज्ञानी के पास जो आ रहे हैं, गुरु जी के पास हम आ रहे हैं 8 साल से, 10 साल से, 15 साल से, जो भी आ रहे हैं, अपने को ये देखना है कि गुरु जी ने कभी कहा क्या कि मंदिर जाओ, कि माला फेरो, कि पूजा करो, कि व्रत नियम करो, कि वर्षी तप करो, एक आसन व्यासन करो, यात्रा करो, कहा क्या? या किसी प्रवचन में आया क्या? अच्छा, पूछा क्या कभी हमको?
कि समाई करते हो कि नहीं, प्रतिक्रमण करते हो कि नहीं, मंदिर जाते हो कि नहीं, पूजा करते हो कि नहीं, नवरात्रि करते हो कि नहीं, पूछा क्या कभी? कभी नहीं पूछा। कभी पूछा भी नहीं, और कभी प्रवचन में भी उनके नहीं आई है। एक प्रवचन, एक प्रवचन तो बता दे कि उसके अंदर गुरु जी ने कहा भैया मंदिर जाया करो, रात्रि भोजन छोड़ो, ये सब किया करो, ऐसा कहा क्या? अरे कांजी स्वामी नहीं कहते थे कभी। एक बार किसी आदमी ने कहा कि गुरुदेव आप तो कुछ कहते ही नहीं हो कि मंदिर जाओ, पूजा करो, रात्रि भोजन छोड़ो, अभक्ष्य पदार्थों का त्याग करो, आप तो कुछ भी करने के लिए कहते ही नहीं। तब गुरुदेव ने क्या कहा उस आदमी को कि भाई मुझे क्या मालूम कि तुम जैन कुल में जन्मे हो और इतना भी नहीं करते हो। माने जैन कुल में जन्मा हुआ जो व्यक्ति है, उसके तो रग रग में होता है ऐसा व्यवहार कि रात्रि भोजन का त्यागी होता है, जमी कंद का त्यागी होता है, पानी छान करके पीता है, मंदिर रोज जाता है। ये तो उसका आचरण होता है। जैन कुल में जन्मे जीव का ये आचरण होता है। इसमें कहने की क्या बात है? और ये तो अनंत काल में अनंत अनंत बार किया है। और जो अनंत बार किया है उसको कहने की क्या जरूरत है? जो काम एक बार भी नहीं किया है उसको कहना। और आत्मज्ञान तूने एक बार भी नहीं किया। अनंत काल हो गया है, सब कुछ किया अनंत बार। अरे जब अनंत बार द्रविलिंगी मुनि बना, अनंत बार, अनंत बार द्रविलिंगी मुनि बना, 5 महावरत तक पहुंचा है, तो उसने और कौन सी शुभ क्रियाएं नहीं करी है जो मैं कहूं करने के लिए? इस जीव ने एक आत्मज्ञान नहीं किया, एक बार भी नहीं किया आत्मज्ञान। आत्मज्ञान कर लेता तो यहाँ नहीं होता, मुक्ति हो जाती उसकी। मुझे क्या पता कि तुम लोग जैन होकर के भी ये सब व्यवहार नहीं पालते और इसके लिए अलग से कहना पड़ेगा। माने उनकी वाणी में भी 45 बरस तक सत्संग होते रहे, प्रवचन होते रहे, उनकी वाणी में भी कभी ये नहीं आया कि भाई तू ये शुभ भाव कर। ये बात ही नहीं है। ऐसे ही कृपालु देव ने भी पत्रांग में कहा है, एक पत्रांग में कहा है कि हे जीव, अनंत काल में जो तूने किया उसको करते हुए रुक। क्या कहते हैं ज्ञानी पुरुष? ज्ञानियों के पास, सभी ज्ञानियों के पास एक ही माल है, आत्मा। समस्त ज्ञानियों, आत्मा का ही माल है। समस्त ज्ञानियों की वाणी में आत्मा की ही बात है। अनंत अनंत अज्ञानियों, अनंत ज्ञानी होंगे ना तो उनका एक ही मत है, लेकिन एक ज्ञानी का अनंत मत। और अज्ञानी है वो कहता ही रहता है ये कर, वो कर, ये कर, ऐसा करो, मंदिर जाओ, प्रतिक्रमण करो, समाई करो। अभी चारों तरफ देखो तो चौमासा, चतुर्मास चतुर्मास प्रवेश हो रहे हैं, शहरों में प्रवेश हो रहे हैं साधु साध्वी के, धूमधाम से, बाजाओं से, गाजाओं से, नाच से, गाने से, भक्ति से, ऐसे। और उसके बाद वो 4 महीना रहते हैं तो पूरे टाइम करने की बात चल रही, क्रियाओं की बात चल रही, ऐसी बात कहाँ मिलेगी? मुझे तो रोज इतने अहोभाव आते हैं कि ऐसे गुरु कहाँ मिल गए, कहाँ मिल गए ऐसे गुरु हमको, कैसे पा लिया हमने? कल ही मैंने एक गुरुदेव का बोल पढ़ा बहनश्री ने लिखा है कि ज्ञानी पुरुष का मिलना ही पुण्य का उदय है, बाकी कोई पुण्य है ही नहीं दुनिया में। ज्ञानी पुरुष का मिलना, बस यही पुण्य का उदय है, बाकी कोई पुण्य का उदय ही नहीं। इसी को पुण्य का उदय मिल कहते हैं कि जहाँ जिसको ज्ञानी पुरुष मिल गए। तो ये बात सुनकर हमको तो इतना आनंद आना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए कि मुझे ज्ञानी पुरुष मिल। और क्या चाहिए संसार का? वो अनंत बार मिला है। अब ये ज्ञानी पुरुष के योग में जो बात हमें सुनने मिलती है, समझने मिलती है, वो भाव आता है, भक्ति आती है, उसका काम कर लेना चाहिए।
योगसार के प्रवचन में गुरुदेव का एक वाक्य पढ़ा कि ज्ञान दशा प्रकट होने के बाद उस ज्ञानी को सर्वत्र ज्ञान ही ज्ञान दिखाई देता है। सर्वत्र ज्ञान ही ज्ञान दिखाई देता है और उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। जिधर देखता है उसको ज्ञान दिखाई देता है। जैसे हमको जिधर भी देखते हैं हमको गे दिखाई देता है, हमको लगता है ये सब गे है, मैंने जानने में आ रहे हैं, जानने में आ रहे हैं, हमको गे नजर आते हैं। ये अज्ञानता का लक्षण है। और है तो गे ही, लेकिन ज्ञानी को ज्ञान नजर आता है। ज्ञान 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 ही दिखाई देता है, ज्ञान ही दिखाई देता है। इसलिए वो ज्ञानी, ज्ञानी को ही ज्ञान दिखाई देता है, ज्ञानी को तो गे दिखाई देता है। एक बहन थे इंदौर के अंदर, ज्ञानी पुरुष थे वो, उनके साथ मेरी चर्चा हुई तो वो कहते हैं मैं जब घर आती हूँ, घर में सब बिखरा हुआ पड़ा रहता है, कहीं गिलास पड़ी, कहीं लोटा पड़ा, कहीं चटाई पड़ी, कहीं कुर्सी पड़ी, लेकिन मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं ज्ञान के अलावा। मुझे सब जगह ज्ञान ही ज्ञान दिखाई देता है। अब जब ज्ञान दिखाई देता है तो मैं राग करूं कि द्वेष करूं? मैंने राग द्वेष को छोड़ना नहीं है, मैं करती हूँ तो छोड़ू। कभी कभी ऐसा लगता है कि ज्ञानियों के वचनों के रहस्य ही समझना बहुत दुर्लभ हो गया है। गुरु जी, ज्ञानियों के वचनों में रहस्य 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 भरे, रहस्य ही रहस्य भरे हुए पड़े हैं। लेकिन जब एकाग्रता से शांति से बैठकर से सुने और वो शब्द आत्मा को छू जाते हैं, स्पर्श कर जाते हैं, तब अहोभाव और उल्लास आता है कि गुरु जी क्या कहते हो आप, आपने ये क्या कह दिया। ऐसी बात तो कहीं नहीं। 50 साल से बैठी उस मार्ग के अंदर, गुरुदेव के मार्ग के अंदर, बहुत सारे ज्ञानियों से ये बातें सुनी, लालचंद भाई से हो गया, सबसे सबसे बातें सुनी, प्रत्यक्ष मिलना इतना हुआ सबके साथ मेरा। बहुत सारी ज्ञानाकार ज्ञाकार ये सब बातें सुनने में, लेकिन जो भी आत्मा की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें गुरुदेव कहते हैं ना, गेहूं का मिलना। अभी एक रात में ध्यान प्रयोग सुन रही थी, उसके अंदर गुरुजी ने कहा कि ज्ञान के ऊपर गेहूं का बरग मत लगा। जैसे हम बर्फ की मिठाई नहीं खाते हैं, दोष लगता है, बाहर में तो छोटी बर्फ की मिठाई, लेकिन वो तो शरीर की क्रिया थी, वो तो अनंत बार छोड़ी। दिदवल खाना अनंत बार छोड़ा हमने, अनंत बार दिदवल खाना छोड़ दिया, लेकिन आत्मा का दिदवल क्या होता है इसका पता ही नहीं। शरीर के दिदवल को अनंत बार छोड़ा, शरीर के अपक्ष पदार्थों को अनंत बार, अनंत बार आलू प्याज आदि छोड़े, वो अपक्ष शरीर के अनंत बार छोड़ा। लेकिन गुरुदेव कहा ना कि ज्ञान से गेहूं का मिलान करके उसका भोजन किया, वो अपक्ष है। गेहूं को अपना मानना और शरीर और आत्मा को अपना मानना, एक मानना, दोनों को एक मानना, ये दिद्वल है। इस दिद्वल का तो त्याग ही नहीं किया। और गुरुजी ने कहा कि बरग लगा के, जैसे हम बरग की मिठाई नहीं खाते हैं, लेकिन हमने ज्ञान पे गेहूं का बरग लगा दिया, गेहूं का आनंद लेते हैं, गेहूं का बरग लगा दिया। ये सब बातें सुनकर ऐसा लगता है कि हे गुरुदेव, आप अब कितनी अद्भुत और अपूर्व बातें आज तक जानते भी नहीं। ये लौकिक त्याग पचकान को करके और अपने को अभिमानी मानते हैं कि मैंने त्याग कर दिया, मैं पचकान करता हूँ, मैं तप करता हूँ। ये तो सब शरीर की क्रिया है, वो शरीर के त्याग, उपवास किया, भूखा मरा, वो शरीर का, आत्मा का इसमें कुछ लेना ही नहीं देना। आत्मा का उपवास ही नहीं, आत्मा का उपवास उसको कहते हैं, उप माने आत्मा, वास माने रहना, अपनी आत्मा में लीन रहना, वो उपवास है। और हम भूखे मर के उपवास मानते हैं, और वो भूखे मर के दिन भर तड़पते रहते हैं। लगता है कल सवेरे कब होगी, कब पालना करेंगे, कब खाएंगे, ये पड़ा रहता है अंदर के अंदर। वो उपवास थोड़ी है, वो तो क्रियाओं का अभिमान है, वो क्रियाओं का अभिमान ही करते फिरते रहते हैं। और भी गुरुदेव ने बहुत सारी बातें करी। जैसे एक बहन ने पूछा था
ये हमको किसका चिंतन करना चाहिए। जैसे मंदिर गए तो पुण्य ही हुआ ना, धर्म तो होता ही, धर्म होता ही नहीं। आत्मज्ञान की प्राप्ति मंदिर जाने से नहीं होगी, पूजा पाठ करने से नहीं होगी, व्रत नियम से नहीं होगी, वो उससे होगी नहीं, वो साधन भी नहीं, क्योंकि वो परलक्ष्य परिणाम है सब। और परलक्ष्य से आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। बहन ने बहुत अच्छा पूछा था कि मैं मंदिर जाती हूँ, मेरे ससुराल में मंदिर जाने का नियम है, लेकिन मंदिर में जाकर के आपकी बातें याद आती है तो वहां मैं चिंतन चैतन्य का करती हूँ, और वो भक्ति आदि नहीं सुनती हूँ, तो कोई दोष तो नहीं है। तो क्या कहा गुरुदेव ने? नहीं, कोई दोष नहीं, और उत्कृष्ट परिणाम है आत्मा का चिंतन, ये उत्कृष्ट परिणाम, इससे उत्कृष्ट कोई परिणाम नहीं है, स्वभाव ये। लेकिन ये स्व लक्ष्य से होने वाला, इधर इधर दिशा घूम गई है और उधर दिशा पर। तथा गुरु जी ने कितनी अच्छी बात कही, आदिनाथ भगवान की जय बोले, महावीर भगवान की जय बोले, नवकार मंत्र की ने फेरी लगाए, खमाशना दे, इतनी सारी क्रिया करे, भक्ति करे, उससे भी कई गुना पुण्य एक चैतन्य के चिंतन में है। करोड़ों भाव तक पूजा पाठ व्रत नियम, करोड़ों भाव तक पुण्य करे, शुभ भाव करे, लेकिन एक समय आत्मा का चिंतन करे, उसमें जो उत्कृष्ट भाव होता है, ऐसा शुभ भाव किसी में नहीं होता, क्योंकि दिशा बदल गई। क्योंकि इसमें भी एक आत्मा का ही लक्ष्य लिया, अनेक क्रिया करी, वो अनेक है बाहर में, और एक यहाँ पर आत्मा, एक आत्मा, एक ने जाने होते सर्व जाने, एक आत्मा को जाना उसने सब जाना, और आत्मा को जानने के लिए आत्मा की दृष्टि करनी, किसी और की दृष्टि नहीं करनी। इसलिए कोई देखो ना, कोई भी ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा की बात, आत्मा की बात, हर ज्ञानी आत्मा की बात कर रहा है। किसी भी ज्ञानी को देखो, किसी भी ज्ञानी की वाणी में नहीं आएगा कि ये क्रिया कर, वो क्रिया, कभी कहते ही नहीं। क्योंकि अभी अभी निधि बहन की क्लास के अंदर एक मुमुक्षु ने पूछा था कि पुण्य तो करेंगे जब होगा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था उस बहन ने, बहुत अच्छा पूछा, ऐसा पूछना चाहिए, अंदर जिज्ञासा पूर्वक पूछा उसने कि पुण्य नहीं करेंगे तो कैसे होगा। पुण्य तो करना ही पड़ेगा, पुण्य करेंगे तभी तीर्थंकर प्रकृति का बंद होगा, ऐसा होगा, ये सब पूछ रही थी। बहुत बहुत अच्छा लगा, और ऐसा होना चाहिए। अब परस्पर चर्चा होती है ना, तो बहुत सारे समाधान होते हैं और बहुत कुछ सीखने मिलता है। इतने जीवों में एक भी जीव जागता है तो सार्थकता है तत्व विचार की, चिंतन की। गुरु ज्ञानी पुरुष कहते हैं ना, भाई इतने लोग सुन रहे, एक भी जीव जागे तो ज्ञानी की वाणी की सफलता है। तो उसके अंदर, तो ये जो हम करते हैं आत्मा की, अभी सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, चर्चा करते हैं, तो ये इसमें क्या बंध रहा है? इसमें पुण्य ही तो बंध रहा है ना, बांधना थोड़ी चाहते हैं, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो एक तत्व विचार में, आत्मा के लक्ष्य में, आत्मा की दृष्टि में अपने आप पुण्य बनता है, तो अलग से पुण्य बांधने की क्या जरूरत। और आदिनाथ भगवान का दर्शन, महावीर भगवान का दर्शन पुण्य के उदय में होता है। लेकिन इस देह में जो परमात्मा है, मेरा आत्मा है, इसका दर्शन करने के लिए पुण्य का अभाव चाहिए। पुण्य रहते रहते आत्मज्ञान नहीं होता है, पुण्य के अभाव में आत्मज्ञान, और पुण्य के अभाव में आत्मज्ञान होता है, और आत्मज्ञान में धर्म होता है। जैसे महावीर स्वामी भगवान, आदिनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए पुण्य चाहिए, बिना पुण्य भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, उसके लिए पुण्य की जरूरत है, और उनका दर्शन करते हुए पुण्य बनता है। तो पुण्य तो संसार का ही कारण है ना, दर्शन करो तो पुण्य चाहिए, दर्शन करते तो पुण्य बनता है। लेकिन आत्मा का दर्शन जब पुण्य का अभाव हो जाता है तब होता है, और आत्मा के दर्शन में पुण्य नहीं बनता है, आत्मा के दर्शन में धर्म होता है। लालचंद भाई ने जाननहार किताब में कहा है कि अरिहंत भगवान का जब दर्शन करता है तो अरिहंत भगवान कहते हैं, भाई तू तेरा दर्शन कर, मेरा दर्शन से तुझे बंधन होगा। ऐसा अरिहंत भगवान ने कहा कि तू मेरा दर्शन करेगा तो तुझे बंधन होगा।
और तू अपना दर्शन करेगा तो तुझे धर्म होगा। तू अपना दर्शन कर, ऐसा। और तू अपना दर्शन करेगा, यही आर्यन भगवान का विवेक, यही आर्यन भगवान की आज्ञा है। जैसे लड़की ससुराल जावे और वो पियर में रहे तो माँ बाप क्या करेंगे, माँ बाप क्या कहेंगे कि बेटी तू अपने घर में रहे, हमारे घर में मत रहे। तू अपने घर में रहेगी, ये हमारी भी शोभा है और तेरी भी शोभा है। तू हमारे घर में रहेगी तो तेरी भी शोभा नहीं है और हमारी भी शोभा नहीं है। दुनिया क्या कहेगी, दुनिया बातें करेगी, बेटी माँ बाप के घर में बैठी है, और तेरा पति भी दुखी होगा, और तुझे पुत्र की प्राप्ति तेरे घर में रह करके होगी, हमारे घर में रह के नहीं होगी। ऐसे ही अर्जुन भगवान कहते हैं कि भाई तू तेरे घर में रह, आत्मज्ञान की प्राप्ति हमारे आश्रय से नहीं होगी, तेरे आत्मा के आश्रय से होगी। वहां अरियंत भगवान भी हमको हमारे आत्मा में ही रहने कहते हैं। देव गुरु शास्त्र तीनों हमें आत्मा में रहने के लिए कहते हैं। हमें देव गुरु शास्त्र नहीं कहते कि तू हमारी पूजा कर, हमारी भक्ति कर, हमारी सेवा कर, नहीं कहते। और ऐसा जो कहते हैं वो देव गुरु शास्त्र ही नहीं, वो है ही नहीं। जो जो कुछ भी करने के लिए कहते हैं, कुछ भी करने के लिए कहते हैं, मंदिर जाने कहते हैं, पूजा करने कहते हैं, ये करो वो करो, जो करने की बात करते हैं ना, वो कुगुरु है, वो सदगुरु है ही नहीं। इन लक्षणों से पहले पहचाने कि किसी के पास जाए, कैसे पहचाने, किसी के माथे पे तो नहीं लिखा ये ज्ञानी और ये अज्ञानी, कैसे पहचान करें। वाणी के द्वारा पहचान होती है, उनके मार्गदर्शन से पहचान होती है। जो कुछ करने को कहते हैं वो सदगुरु है ही नहीं। सदगुरु तो कहते हैं भाई अपनी आत्मा को जान। इसलिए कृपालु देव ने कहा कि अनंत काल में अनंत बार जो तूने किया है उसको करते हुए रुक जा, और एक बार भी नहीं किया, एक बार भी नहीं किया, क्योंकि आत्मज्ञान हमने आज तक एक बार भी नहीं किया। आत्मज्ञान कर लेते तो मुक्ति हो जाती, 15 भाव में तो मुक्ति होती ही होती है। उसके बाद फिर जन्म मरण नहीं होता है। और यहाँ पर अनंत बार स्वर्ग में जाके आ गए, अनंत बार नरक में जाके आ गए, अनंत बार निगुद में जाके आ गए। ये 84 के चक्कर चल रहे हैं, जन्म मरण तो हो ही रहे हैं, शरीर तो मिल ही रहा है। इसका एकमात्र उपाय आत्मज्ञान ही है, और कोई दूसरा उपाय ही नहीं। आत्मज्ञान होने के बाद 15 भाव के अंदर मुक्ति होती है, कोई 2 भाव में, कोई 3 भाव में, कोई 1 भाव में, लेकिन 15 भाव से अधिक नहीं होते। मुक्त हो गए, आत्मज्ञान होते ही वो मुक्त हो गए। इतनी आत्मज्ञान की महिमा है, इतनी महिमा है। और गुरु जी भी क्या कर रहे हैं, आत्मा की महिमा कर रहे हैं। अभी सवेरे जो 6:42 में चैतन्य का दीपक कनेक्शन का जो सत्संग देते हैं, वो तो अद्भुत में अद्भुत, अद्भुत में अद्भुत है। ऐसा तो कई पूरी दुनिया में ही नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया छान लेना, ऐसा सत्संग मिल जाए तो बताना आकर के, मिलेगा ही नहीं, कोई है ही नहीं। गुरु जी तो इस धरती पे अजूबा बन करके आए, अजूबा है गुरु जी इस धरती पे। एक चैतन्य के जादूगर है। मेरे तो दिल में हमेशा ऐसा लगता है कोई जादूगर आ गया चैतन्य नगरी का, और ये जादूगर हमको मिल गया, इसके जादूगरी में हम आए हैं। बस अब हम कहीं बाहर नहीं जाने वाले। हे गुरुदेव तेरा अनंत उपकार है, अनंत 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 उपकार है प्रभु आपका। आपके उपकार को कैसे चुकाऊं, कैसे कहते हूँ। विचार आता है, कौन कहता है कि ये दुष्म काल, कौन कहता है कि ये दुष्म काल है। सत्पुरुष का अगर योग मिल गया तो ये सुकाल। मालूम नहीं पंचम काल, चौथा काल, तीसरा काल क्या है। कौन कहता है कि दुष्म काल है, सत्पुरुष का योग मिले तो ये सुकाल है। और अंतर में आत्मा की भावना जग जाए, सदगुरु के मिलने के बाद आत्मा जागरूक हो जाए, तो फिर यह श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ काल। और अगर आत्मज्ञान हो गया तो ये भव के अभाव का काल। बस भाव बदल गए, अब भाव नहीं होंगे, सब भावों का अभाव हो गया। ऐसे अनंत उपकार आता है गुरु का। अनंत उपकार क्या देते हैं गुरुदेव। रात का ध्यान प्रयोग, एक एक ध्यान प्रयोग को अगर रात में सुनो ना, ये सुनना सुनना किसके लिए, मेरी आत्मा के। जैसे हम किचन में खाना बनाते हैं तो किसके लिए बनाते हैं,
शरीर की भूख मिटाने के, एक ही प्रयोजन है। ऐसे ही ये जो ज्ञानियों का जो सत्संग है, जो मार्गदर्शन है, वो आत्मा की खुराक है। ये आत्मा की खुराक है। जैसे शरीर की खुराक का ध्यान माँ रखती है, वैसे हमारी आत्मा की खुराक का ध्यान ज्ञानी पुरुष रखते हैं। वो अपना ध्यान रखे या ना रखे, गुरु जी कहाँ रखते हैं अपना ध्यान। बाहर जाते हैं तो क्या खाने मिलता है क्या नहीं मिलता पता नहीं, लेकिन वो हमारी खुराक का ध्यान बराबर रखे। कहीं भी रहे हो, कैसी भी जगह में रहे हो, कैसी भी परिस्थिति में रहे हो, कैसी भी उनकी तबीयत रही हो, लेकिन उन्होंने सत्संग छोड़ा ही नहीं। हमको हमारे टाइम से हमारे को हमारी खुराक मिली है, इसीलिए सदगुरु को माँ कहा। क्योंकि ऐसा काम माँ ही कर सकती है। खुद भूखी रह सकती है लेकिन बच्चों को भूखा नहीं रखती है। यहाँ तो गुरु जी के एक नहीं 142 ज्ञान दीपक है, और भी बहुत हो गए। और गुरु जी सबका ध्यान रखते हैं। ये आनंद उपकार है गुरुदेव का। कितने सत्संग देते हैं, कितना मार्गदर्शन देते हैं, एक 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 प्रवचन में तो इतना दे देते हैं, भरपूर दे देते हैं कि जरूरत ही नहीं है। पर हमारी भूख मिटती ही नहीं है ना। हमें तो सुनना 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 सुनना, सुनने के प्रयोग भी नहीं कहते तो प्रयोग भी बताते हैं। हम ऐसे कहेंगे गुरुदेव को प्रयोग बताइए गुरुदेव, लेकिन वो तो बिना मांगे बता रहे हैं, फिर भी नहीं कर रहे हैं। सच में आज गुरु जी ने कहा ना कि जो नहीं कर रहा है ना, उसका भी संसार परिभ्रमण बहुत बाकी है। ये गाली लगना चाहिए हमें। जैसे कोई गाली देता है और बुरा लगता है ना, वो गाली लगनी चाहिए अंदर में। इतना सत्य बोला है गुरुदेव ने, और हम अपने हित के लिए बोल रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं कह रहे हैं। मैं काम करूंगी मेरा कार्य होगा, लेकिन वो करे तब तो। इस शरीर की सेवा करते रहे। अभी अभी भी क्या कर रहे हैं, जो शरीर नासवान है, मुर्दा है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, उसकी कीमत कर रहे हैं। उसी को पूछते हैं, उसी को चाहते हैं, उसी को सजाते हैं, उसी को नहलाते हैं, उसी को धुलाते हैं, उसी को एक्सरसाइज कराते हैं, उसी को घुमाते हैं। पूरे टाइम शरीर को ठीक रखने की। और चर्चा भी आजकल देखो ना, घर घर शरीर की चर्चा चल रही है। घर घर में एक्सरसाइज वाले आ रहे हैं, एक्सरसाइज करा रहे हैं। एक एक घंटा एक्सरसाइज करने का टाइम है, एक एक घंटा तक घूमने का टाइम है। खाने को ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये खाने से शरीर ऐसा रहेगा, ये खाने। पूरे टाइम मैं तो देखती हूँ ना, पूरे टाइम यही चर्चा यही चर्चा यही चर्चा। लेकिन जो शरीर नासवान है, जो रहने वाला नहीं है, उस देह देल में रह करके अपना काम कर लो ना भाई, जिससे शरीर ही नहीं मिलेगा। और शरीर ही नहीं मिलेगा तो शरीर की चिंता भी नहीं है। और शरीर की चिंता में चिता ही जलती रहती पूरे टाइम। ये कुटुंब परिवार की, धन दौलत की, संयोगों की चिंता करते रहता है ना आदमी। चिंता करने से कार्य थोड़ी होता है। दो चार वाक्य मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गुरु जी के, कि जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है वो होने दो। नहीं भी चाहोगे तो हुए बिना नहीं रहेगा। गहराई से विचार करना, बहुत अच्छा वचन है ये। जो हो रहा है होने दो, नहीं भी चाहेंगे तो हुए बिना नहीं रहे। तो फिर उधर दृष्टि क्यों जाना। मैं मेरा नुकसान क्यों करूं। घर में पैसे का नुकसान हो रहा है, बिना मतलब के खर्चे हो रहे हैं, उधर दृष्टि कर करके कसाय कर करके मरे जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। उससे अच्छा मेरा क्या गया, मेरे में से क्या गया, मेरे में क्यों हो रहा होने। मैं चाहूं या ना चाहूं, जो होना है वो होगा। कोई कहता कुछ हुआ अच्छा हुआ, गुरु जी कहते अच्छा हुआ मत बोलो, जो हुआ होने योग्य हुआ। ऐसा ही होना। सच में सब निर्भर हो जाता है। कल रात में गुरु जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली, ज्ञान 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 के अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब ऐसा अंतर में हो जाएगा ना, तो इस दुनिया का रोना बंद हो जाएगा। क्योंकि दिन भर दुनिया का रोना ही रोते रहते हैं। इसने ऐसा किया, दिन दुनिया भर का इसी में जिंदगी बर्बाद हो रही है।
સર્વત્ર જ્ઞાનનો ચમકારો છે બેન કહેते थे। આ તો સર્વત્ર ज्ञान નો ચમકારો છે। गुरुदेव बेंसरी ऐसे ही कहते हैं कि कल गुरुदेव बेंसरी के वचन पढ़ रहे थे, योग सार के पुराने लिखे हुए, मुझे इतने याद आए गुरुजी कि ऐसा लगता था कि गुरुदेव की वाणी, बहन की वाणी और गुरुदेव की वाणी में कोई अंतर ही नहीं, अंतर ही नहीं। उसे कह रहे समोसरण में भगवान की दिव्य ध्वनि में भी वही आ रहा, फिर भी वो आत्मा की बात खत्म ही नहीं होती, खत्म ही नहीं होती। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि हे भाई, आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक अनंत जन्म मरण हो, अनंत जन्म, अनंत जन्म मरण होंगे, अनंत शरीर धारण करने, चारों गतियों में, कभी नारकी बनेंगे, कभी देव गति में जाएंगे, कभी त्रिंश, कभी मनुष्य। मनुष्य में भी कितने भेद है, सबको अनुकूलता नहीं मिलती है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है, ये जन्म मरण नहीं मिटता, ये परिभ्रमण नहीं मिटता है। इसलिए परिभ्रमण को मिटाना हो, जन्म मरण को मिटाना हो, सुख की प्राप्ति करना हो, कुछ भी करना हो, एक ही उपाय है, एक ही उपाय, आत्मा। आत्मा को जाना, उसने सब जाना, ये उसमें गर्वित हो जाता। ये प्रैक्टिकल फिर हमको श्रद्धान होगा कि जो ज्ञानी पुरुष कहते हैं ना कि आत्मा को जाना, उसने सब जाना, ये वहां पर हमारा ये होगा। इसलिए आत्मा को जानने का गुरुदेव इतने सत्संग दे रहे हैं, इतनी बात कर रहे हैं, इतने साल से सुन रहा है, कोई 15 साल से सुन रहा है, कोई 10 साल से, कोई 7 साल से, कोई 8 साल से, जो भी गुरु जी को सुन रहा है, क्या बात आती है सत्संग में? बात किसकी आती, चर्चा किसकी आती, प्रयोग किसका करने के लिए कहते? एक आत्मा का, एक आत्मा, आत्मा के अलावा कोई बात ही नहीं। गुरुदेव तो कहते थे भाई, आत्मज्ञान के बिना ये जीव चलता फिरता मुर्दा है। आत्मा ही नहीं है जिसके अंदर, आत्मा का ज्ञान ही नहीं हुआ है, ये चलता फिरता मुर्दा है। फिर वो कितना भी बड़ा नेता हो, कितने बड़े भी पद पे बैठा हो, कितना भी पैसे वाला हो, करोड़पति हो, अरबपति। गुरुदेव तो अरबपति को भी धूड़पति कहते थे कि चलते फिरते मुर्दे हो तुम लोग। जैसे आत्मा के बिना शरीर की कोई कीमत नहीं है, ऐसे ही आत्मज्ञान के बिना इस मनुष्य भाव की कोई कीमत नहीं है। तुम चलते फिरते मुर्दे हो भाई। बल्कि उन्होंने तो कहा कि सम्यक दर्शन के बिना मुनि भी मुर्दा है। वो नग्न दिगंबर मुनि आत्मज्ञान के बिना मुर्दा है, वंदन करने योग्य नहीं है। उन्होंने देश से नहीं कहा, उन्होंने स्वरूप बताया कि किसको वंदन किया जाता है, शरीर को, मुर्दे को, कि उसकी देह में जो आत्मा बैठी, उस आत्मा को जाना है, अपने परमात्मा को जाना, उस परमात्मा को नमस्कार किया जाता है। हमारे इस देह के अंदर है ना, करोड़ों भाव तक व्यवहार चारित्र पाले, करोड़ों भाव तक, अनंत काल तक ये व्यवहार चारित्र पाले, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता है उसको। मुनि बन जाए तो भी आत्मज्ञान नहीं, क्योंकि वो सब पर दशा है। और ऐसा अनंत बार किया और फिर भी वही कर रहे हैं। ज्ञानियों का मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। वाकई में बहन ने जो कहा ना, एक ही पुण्य का उदय है, पुण्य का उदय एक ही है, बाकी कुछ पुण्य है ही नहीं दुनिया में, कोई पुण्य नहीं है दुनिया में। ऐसा कहा पूज्य बहन ने, ज्ञानी पुरुष का मिलना यही पुण्य का उदय है, बाकी सब पाप के उदय है, ऐसे शब्द कह दिए। आत्मा को छू जाती बात, ऐसा लगता है वाह, किसको कहते हैं पुण्य के उदय। हम बार बार कहते हैं किसी के पास गाड़ी हो, बंगला हो, नौकर हो, चाकर हो, पैसा हो, धन दौलत हो, हम उसकी महिमा करते हैं कि अरे कितना पुण्यशाली है भैया, नौकर चाकर, बहुएं इतनी सुंदर है, बहुएं इतनी आज्ञाकारी।
अरे उस कचरे की महिमा करके अपनी जबान खराब करते हैं। बस जिसको ज्ञानी मिला है ना, वही इस धरती पे पुण्यशाली है, बाकी सब पाप के भागी, सब पाप में पड़े। और ऐसे ज्ञानी पुरुष की बात सुनकर अहोभाव आता है कि हे प्रभु, मुझे इस भाव में ज्ञानी पुरुष का योग मिला है, अब मैं इससे अलग नहीं रहूंगी, अब अपना काम करना है मुझे। बस ज्ञानियों का कर्जा कैसे चुकाएं? इतना ज्ञानी हमें दे रहे हैं, कैसे उनका कर्जा चुकाएं हम? बस उन जैसे बन जाए। बेटी ससुराल जाके माँ बन जाती है ना, तो माँ का काम पूरा हो जाता है, क्योंकि हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी माँ बन जाए। ऐसे हर ज्ञानी चाहते हैं कि मेरा हर शिष्य ज्ञानी बन जाए। वो शिष्य मानते ही नहीं किसी को। उनका मार्गदर्शन तो परमात्मा को देख करके होता है। वे किसी को शिष्य नहीं मानते, किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते, किसी को नीचा ऊंचा नहीं देखते। तभी तो गुरु जी एक मांस खाने वाले के पास भी जाते हैं, शराब पीने वालों के पास भी जाते हैं, अन्य मत्ती जीवों के पास भी जाते हैं, क्योंकि वे सबको परमात्मा देख रहे हैं। सबको परमात्मा देखते हैं, और परमात्मा देख के परमात्मा का उपदेश देते हैं कि भाई तुम परमात्मा हो, परमात्मा बन जाओ। बस यही आत्मा आत्मा की बात है, बहुत सारी बातें हैं। ये तो गुरुदेव का आनंद उपहार है कि मैं गुरु जी के लिए क्या कहूँ, मुझे समझ ही नहीं आता है। गुरु तो मेरे रोम रोम में बसे हुए हैं। उस गुरु को एक समय भी मैं भूल नहीं पाती हूँ। कितना उपकार माने उनका, शब्दों से उपकार मानने से वो उपकार नहीं होता है। उनके कहे अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार चलकर अपने को पालू, बस यही गुरु की आज्ञा है, यही गुरु का उपकार है, और कोई गुरु के प्रति और कोई अन्य उपकार नहीं है। अनंत काल तक भगवान की महिमा करे तो भी भगवान नहीं बनता है, लेकिन एक समय भी इस निज परमात्मा की महिमा करे तो भगवान बन सकता है। इसलिए आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, सब अज्ञान है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। और उस आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, उस आत्मा को मैं कैसे जानूं, कैसे समझूं, कैसे प्राप्त करूं, ये कला जिसने आत्मा को पाया है वो गुरु जी हमें बता रहे हैं। और ये सत्संग, स्वाध्याय, ये तत्व चिंतन, ये प्रयोग, ये ध्यान प्रयोग, इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। गुरु जी थक चुके हैं एकदम, लेकिन फिर भी कितना दे रहे हैं। सवेरे दिए, फिर शाम को देंगे, फिर इतना काम वो ऐसे करते रहते हैं, फिर रात्रि में ध्यान प्रयोग देंगे। इतना दे रहे हैं, हमें कीमत ही नहीं आ रही। उनका इतना जो कार्य है वो कर रहे हैं, उसको हम व्यर्थ ना जाने दें। हम सब मिल करके अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति करें, बस यही भावना है। और यही हम गुरु से आशीर्वाद चाहते हैं कि गुरुदेव आपकी वाणी ऐसी खिरती रहे दिव्य ध्वनि के रूप में, और हम समोसरण में बैठे आपकी दिव्य ध्वनि का रसास्वादन करें और अपने को प्राप्त करें। यही भावना है, यही भावना चाहती हूँ, ये आशीर्वाद गुरुदेव से मांगती हूँ। इसलिए एक आत्मा ने जानियो, ये सर्व जानियो। प्रथम में प्रथम आत्मा को जानिए, गुरुदेव की बात को हम याद रखें। हर काम में, हर चीज में हमारे आत्मा ही मुख्य हो, और कोई चीज मुख्यता नहीं, किसी की मुख्यता नहीं। गुरु जी ने कहा ना कि एक अंदर में चैतन्य का दर्शन कर ले तो भगवान के दर्शन की भी जरूरत नहीं। ऐसा सुनकर लोग भड़क उठते हैं कि लोग मंदिर जाने के लिए भी मना करते हैं, मंदिर भी नहीं जाते हैं। मंदिर जाने के लिए मना नहीं करते, मंदिर जाओ, लेकिन मंदिर जाके क्या करते हैं? वहीं लीन हो जाते हैं भगवान में, और अपने परमात्मा को भूल जाते हैं। ये अपने परमात्मा का अनादर ये कौन जानता है? ये तो ज्ञानी पुरुष डंके की चोट पे कह सकते हैं कि जब तू परमात्मा का दर्शन करता है तो तेरे निज परमात्मा का अनादर हो रहा है। ऐसी बातें सब नहीं बोल सकता है, कोई ज्ञानी ही बोल सकते हैं, निशंक और निडर और निर्भय होकर के। उनकी वाणी में इतना जोर आता है, और वही इस वाणी को निशंक और निडर निर्भय होकर के और पुरुषार्थ पूर्वक सुनता है, वो भविष्य का ज्ञानी है। बस यही हम गुरुदेव से आशीर्वाद चाहती हूँ। प्रणाम। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। सुख धाम
अनंत सुसंत चही दिन रात रहे तद ध्यान में कर शांति अनंत सुधामय जी प्रणमो पद तेवरते जयते प्रणमो पद तेवरते जयते। बोलो परम कृपाळु श्री सदगुरु देव नु जय हो। जिनवाणी मात नु जय हो। सनातन जैन धर्म नु जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेश्वरी भगवंत नु जय हो। सर्वे ज्ञानी धर्मात्मा नु जय हो। शुद्धात्मा नु जय हो। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।